माफी मांग रहे नहीं। वकीलों ने जिन्होंने तशद्दुद किया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, शायद इनको गली में कोई ना जानता हो। इन्होंने शोहरत लेने का जो है ना शॉर्ट रास्ता जो है, शॉर्ट वे इन्होंने ढूंढा है और रजब के ऊपर तशद्दुद कर दिया है। लाहौर आना पड़ गया तो लाहौर की अदालतें उसको बता देंगे लाहौर क्या चलता है। कौन सी ऐसी बात कर दी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत इन्होंने अपने बाप का अखाड़ा बना रखी है, फेम लेने के लिए सारा कुछ किया है इन्होंने, जो कुछ किया है, लेकिन डूब के मर जाना चाहिए कि नानी वाले को वहां से नहीं भगा सके। नानी वाले ने इसका साथ नहीं छोड़ा नदीम ने। रजब के 6 दोस्त वहां पे छोड़ के भाग गए वकीलों को देखकर, नानी वाला नहीं भागा। एक अकेले बंदे को कोई मुझे दे देना इनमें से कोई एक बंदा, आधे घंटे में अपने बाप का नाम भूल जाएगा। मैं रजब भट्ट का था तो मैंने नया को काम करना था वहां पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रजब भट्ट जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर हैं, इस वक्त उनके ऊपर सिटी कोर्ट कराची के अंदर जो है वो हमला होता है और वकला की जानिब से ये हमला किया जाता है। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हमले के पीछे क्या वजह है, क्यों वकला बरादरी ने जो है वो रजब भट्ट को सुबह सुबह जो है वो ज़द्दोकोब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र। तो सब वीडियोस तो आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि रजब भट्ट के ऊपर वकीलों ने हमला कर दिया, क्या वजह थी ऐसी उसके ऊपर हमला करने की? जिस वकील ने ये हमला किया ना उसको शोहरत चाहिए थी, ये उसने शोहरत का जो है ना शॉर्ट रास्ता ढूंढा है। रजब भट्ट जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर होने के साथ साथ जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और वो जो है ना जब घर होता है ना तो बाहर हजारों का लाखों का मजमा होता है जो उसकी शक्ल देखने के लिए खड़ा होता है। इन वकीलों ने जिन्होंने तशद्दुद किया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, शायद इनको गली में कोई ना जानता हो। इन्होंने शोहरत लेने का जो है ना शॉर्ट रास्ता जो है, शॉर्ट वे इन्होंने ढूंढा है और रजब के ऊपर तशद्दुद कर दिया है। आपने कई वीडियो देखी जिसमें वकला कह रहे होते हैं कि जी पुत्रा जो करना ही कर लाना तू अदालत में बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये statement धमकी क्यों देते हैं? अदालतें उनके बाप का जो है अखाड़ा बनी है, मुझे ये बताएं। अदालतों को क्या इन्होंने मजाक समझ रहा है? क्यों धमकी देते हैं ये क्यों नहीं कहते कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं? धमकी देना कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं बेटा, अदालत में आना तुमने, तो अदालत इन्होंने बदमाशी का अखाड़ा बना रखा है। ये गलत हरकत है। रजब भट्ट के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है ना, इसमें दो चीजें बड़ी जबरदस्त है। एक नदीम नानी वाला ने दोस्ती जो की कवर किया उसको, आला तरीन मिसाल कायम कर दिया नदीम नानी वाला ने। हालांकि नदीम नानी वाला देखने में बड़े स्लिम स्मार्ट थे, मम्मी मैं कह रहा हूँ मैं उसके खिलाफ बड़ा बोलता रहा हूँ, लेकिन आइंदा जिंदगी में कभी इसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। इस बंदे ने हीरो है, उस बच्चे ने जो कर दिया ना नदीम नानी वाला ने, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ यार। और मियां अली इशफाक साहब ने क्या किया है, वकील कभी किसी की लड़ाई में नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। मियां अली इशफाक साहब ने उस वकील के साथ जो है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए। उसके साथ उन्होंने जो बातें की हैं उन्होंने, और यार उन्होंने जो बातें कर दी वो बातें हमने करनी थी। मियां अली इशफाक जो है ना एक थैरोली जेंटलमैन आदमी है। मैं कहता हूँ मियां अली इशफाक साहब की मैं इतनी इज्जत करूंगा, आपकी सोच होगी। उस बंदे ने साबित कर दिया कि रजब छोटा भाई है यार। वकील किसी की लड़ाई में मैंने नहीं देखा कभी कोई जाए, वो उन्होंने आगे उसके मुंह के ऊपर कहा तुमने ये क्यों किया, बदमाशी क्यों किया, तुम्हारा जायदाद का फटा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो कला कम्युनिटी बदनाम है। उन्होंने सारी वो बातें कर दी जो हमने कर दी। वो वकील साहब आगे से ये रिप्लाई कर रहे हैं कि आपको कराची की अदालतों का पता नहीं है यार। कराची अगर उसको लाहौर आना पड़ गया तो लाहौर की अदालतें उसको बता देंगी लाहौर क्या चलता है। और मियां अली इशफाक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कोई लोकल कुछ अदालती जिला कचहरी के वकील नहीं है, उनको सारा पता है। लेकिन वकील जो है वो पढ़े लिखे हैं ना। मियां अली इशफाक बैरिस्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। और वो जो वकील जिसे रजब को मारा उसकी बस यही तरबियत थी, वो इतना ही कर सकते हैं। और ये जो तशद्दुद करने वाले वकील होते हैं ये अदालतों, ये कचहरियों कचूरियों के वकील होते हैं। कभी भी आज तक कभी किसी पढ़े लिखे वकील को आपने तशद्दुद करते देखा है? बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे वकील का क्या काम है, ये पाए के वकील का क्या काम है किसी के ऊपर तशद्दुद करना? ये उन वकीलों का काम होता है जो पढ़े कम होते हैं। एक स्टेटमेंट भी आई है कि आपने लड़ना है तो कानूनी जंग लड़े। यार उन्होंने कहा है, रजब ने 2-4 फिक्रे ऐसे कह दिए थे कि ये वकील कह रहा है कि हम इसको पाकिस्तान लेके आए, ईसीएल में नाम डलवाया, हालांकि उनको ये नहीं पता ईसीएल पीसीएल में क्या फर्क है। रजब भट्ट की बातें बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उनसे कोई ऐसी बात नहीं बोला कि मेरा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, कौन सी ऐसी बात कर दी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत ने अपने बाप का अखाड़ा बना रखा है। सब इससे पहले एक तो ये है कि इससे पहले भी स्टेटमेंट्स थी, जब ये रजब भट्ट ने कराची जाना था उससे पहले ही वकला ने ये स्टेटमेंट दी थी कि तुम कराची आओ। तो क्या रजब भट्ट को एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? यार इन्होंने फेम लेने के लिए सारा कुछ किया है, इन्होंने जो कुछ किया है, लेकिन डूब के मर जाना चाहिए कि नानी वाले को वहां से नहीं भगा सके। नानी वाले ने इसका साथ नहीं छोड़ा नदीम ने। यार उस बच्चे ने जो हरकत कर दिया, यकीन करें कि फिल्म की शूटिंग नहीं थी। हकीकत में कोई बंदा वहां पर, रजब के 6 दोस्त वहां पे छोड़ के भाग गए वकीलों को देखकर, नानी वाला नहीं भागा। यार देखो ना, वो भी भाग सकता था, उसका क्या काम था वहां पे खड़े होना। लेकिन उसने जो कर दिया, मैं उसको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मियां अली इशफाक साहब की मैं पहले इज्जत करता था, अब मैं उनका अदब करूंगा। यार ऐसे वकील अभी भी हैं जो अपने एक लाहौर के एक वकील है मशहूर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुंबई ने स्टेटमेंट ये भी दी थी कि रजब भट्ट जब तुम कराची जाओ तो खुशबू लगा के जाना। यार देखें बात सुने, वकीलों का काम ये है, ऐसी बातें वो करते रहते हैं। ये लेकिन सही है, जस्टिफाइड है। यार वकील कोई भी हो, उनको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। उनको अपने काले कोट का तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। काला कोट जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल है।
हम लोग दाग काले नहीं लग कोट को सकता। देख के सल्यूट मार देते हैं। आपका तो एक फैमिली बैकग्राउंड यार मेरी पूरी फैमिली वकला पे, मेरे बच्चे सारे वकील हैं, भतीजे वकील हैं, सारी फैमिली मेरी भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, चौधरी रहमत अली एडवोकेट मेरे वालिद थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। मैं इन वकला को ये कहूँगा यार होश के नाहुन लें, इस तरह जो है ना वकीलों की कम्युनिटी को गंदा कर देंगे ये लोग। तो यही कहेंगे वकील जो है बदमाशी करते हैं अदालतों में, और धमकी हमेशा यही देते हैं पुत्र तो आई अदालतें। यार अदालतें ने अपने बाप का खड़ा बना रखी है, मुझे ये बताओ। आप ज्यादा जज्बाती इसलिए हैं कि वकला के ऊपर दाग लगा है ये। मुझे अपनी कम्युनिटी, वकील हमारी कम्युनिटी है, मेरे आधे घर के फैमिली मेंबर वकील हैं। जब लोग वकीलों को गालियां निकालेंगे तो गालियां तो हमारे वकीलों को भी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता वकीलों को जो है ना इनके तकद्दुस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अकेले बंदे पे तशद्दुद करके बड़े टेंडे हम बन रहे हैं और धमकी शर्ट देते हैं फाड़ पुत्र दी तो आइए है, था। वो नील पड़ यार रहे ये हैं, नहीं है, नाखून बहुत भी लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा। घटिया हरकत की है, और बहुत उसके ज्यादा बाद घटिया हरकत। जैसे साहब एक और वीडियो रिकॉर्ड हुई है जिसमें वो उसको खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ पुत्र माफी मंगनी है कि नहीं मंगनी। यार ये वो क्या statement? ड्रामेबाजी सारी, एक अकेले बंदे को कोई मुझे दे देना इनमें से कोई एक बंदा, आधे घंटे में अपने बाप का नाम भूल जाएगा। अच्छा, और भैया देखे, अगर आप वहाँ पे होते रजब भट्ट के साथ, मैं रजब भट्ट का था तब मैंने नया को काम करना था वहां पे। मेरी क्या बात बात। समझ गए कि नहीं? ये क्या हुआ यार, एक बंदे यानी को तारीख अकेले रकम देख कर उसको देनी थी आपने, क्या, तारीख रकम कर और देनी तारीख क्या रकम, मैंने को बम्ब मार देना था। अच्छा। मैंने छोड़ कर इसको भागना था, ये आपको मैं बता दूं। बड़ी बात है। वहां पे कोई नए ट्रेलर चलना था, हम लोग जो है हंडे वरते छंडे फूके हैं, वो बेचारा इनोसेंट बंदा इनके हथे चढ़ गए। मेरी बात समझ गए कि नहीं? जो साहब आपका बड़ा क्लोज रिलेशन है इनकी फैमिली के साथ, उनकी माँ जो है वो आपकी बहन भी हैं, तो क्या उनकी स्टेटमेंट है, क्या रो रही थी, यार emotional थी? उनकी माँ ने क्या करना है, कोई वहाँ शरीनी बांट रही है। उनकी माँ परेशान थी, दुखी रो होगी रही थी। अल्लाह खैर करेगा, हालांकि कोई कल बात, अभी जन्मदिन गुजरा है उनका। अल्लाह खैर करेगा। आप हौसला रखें, आप देखते जाए आगे आगे होता क्या है, चेक कीजिएगा आप। रजब भट्ट जो है ना वो एक ब्रांड है, और ये वकील जो इन्होंने ये हरकत किया है, रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया, क्या साबित करना चाहते हैं? इन्होंने सिर्फ फेम लेने की कोशिश की है, तो फेम ऐसे नहीं मिलता होता। नाकाम कोशिश। आप देखते जाइएगा पब्लिक इनके ऊपर क्या क्या करती, पब्लिक इनके बारे में क्या कमेंट्स करती रजब है। भट्ट के फैंस इस वक्त बड़े जज्बाती हैं। उनके यार लिए क्या रजब मैसेज भट्ट के है? फैन जो है वो जाहिर है मोहब्बत करते हैं, उनका दिल तो दुखा होगा ना। उनको रजब भट्ट के 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, 80 तो लाख। देखें उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे होता है, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, लेकिन ये ज्यादती है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। शाहिद चौधरी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। इनकी स्टेटमेंट बड़े जज्बाती हैं क्योंकि एक तो वकला बरादरी के ऊपर दाग लगा है और दूसरा दाग जो है वो ये है कि रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अदालत में अदालत जो है वो एक शख्स आपके खुद पेश हो चुका है अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, तो फिर उसके ऊपर तशद्दुद करना जो है वो नहीं बनता। और बैरिस्टर जो मियां अली शफाक है उन्होंने भी यही कहा कि आप कानूनी जंग लड़े बजाय कि आप हाथापाई या किसी को ज़द-ओ-कोप करें। वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।